इंद्रियों का काम ही है इधर उधर भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त है। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। अपनी इच्छा शक्ति को खुद नया आकार दो। अपने आप को कभी स्व इच्छा से नीचा मत होने दो। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में भी मेरा विद्यमान रहेगा। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आपको किस पर विश्वास है, दुनिया पर या दुनिया बनाने वाले पर? कमेंट में बताना। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। सबसे बड़ा अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। आप स्वयं से पूछिए कि आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, फिर उस पर अपने पूरे समर्थ के साथ विजय प्राप्त कीजिए। परमात्मा ने हर चीज सोच समझकर बनाई है। इंसान के पास दो हाथ, दो आंखें, दो कान, क्योंकि इनमें से कोई एक न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना ईंटों से मकान तो बना लेते हैं पर घर नहीं बना सकते। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सत्य एक बार बोलना पड़ता है और झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छुपाना नहीं पड़ता और जो झूठ को छुपाना पड़ता है। सच औषधि की तरह काम करता है और झूठ हमें अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। इसलिए सदा सच का साथ दो, सुखी रहोगे। जब आप अपने शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाने पर ध्यान देने लग जाओगे, आपका जीवन उसी दिन से खूबसूरत हो जाएगा। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करता है, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर सच है। एक छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। शब्द भोजन की तरह होते हैं। अगर खुद को अच्छे न लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही न तो दोबारा आते हैं और न ही मौका देते हैं। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नज़र का इलाज संभव है, नज़रिए का नहीं। कभी कभी छोटे तनाव से बचने के चक्कर में हम बड़े तनाव के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व ऊंचा बनाओ कि लोग आपकी आवाज़ सुनने की तमन्ना करें।
दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा तो बिल्कुल भी ना भूलें लिखना, ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।